हम्म। आओ बच्चों, अब बात करते हैं जिसका सबसे बड़ा इंतज़ार था, है ना, और सबसे बड़ी जिसकी बातें करनी थी, विटामिन्स, उसका सोर्स और उसके डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जाता है ना, और एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं इधर से। तो अपन बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए मैं बता देता हूँ, आँखों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आँखों में दो टाइप की सेल होती है, एक होता है रोड और एक होता है कोन। कौन से होते हैं? दो रोड, रोड और कोन। रोड तो रात को दिखाती है और कोन सुबह दिखाती है ना। रात को दिखाने के लिए क्या होता है? रोड होता है। जैसे उल्लू होता है ना, आउल, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? रोड ही होती है सारी की सारी, तो वो रात में देख पाता है, कौन नहीं होती उनके अंदर, कौन है नहीं होती। जो आउल होता है ना, उल्लू, उसके अंदर क्या नहीं होता? उनके अंदर नहीं होती बच्चों, क्या नहीं होती? कौन नहीं होती। तो वो सुबह के टाइम कम देख पाते हैं और रात के टाइम ज़्यादा देख पाते हैं। अपनी आंखें भी रात के टाइम देख पाती है, मैं बोल देता हूँ, अपनी आंखें भी रात को टाइम देख पाती है। सर अंधेरे में कैसे देख पाएगी? देख पाती है ना। जितनी लाइट मिलेगी ना उसको, उतनी लाइट में देख पाती है। हाँ, कम देख पाती है क्योंकि अपने सेल अपने अंदर भी होती है रोड, पर कम होती है ना। अपने जगह कौन भी तो होती है, अपने हर जगह रोड ही तो नहीं है। अपने सुबह में देखने वाली सेल्स भी होती है ना। अच्छा, अपनी बॉडी के अंदर रोड ज़्यादा होती है, कौन ज़्यादा होती है? तो रोड ही ज़्यादा होती है कौन की कंपेरेटिव अपनी बॉडी के अंदर, है ना। तो रोड ही ज़्यादा होती है, अपने कौन कम होते हैं। कौन सेल होती है वो सुबह दिखाती है, सुबह की लाइट होती है उसमें दिखाने के लिए मदद करती है, कलर्स को दिखाने के लिए मदद करती है। और रोड होती है वो क्या करती है? लाइट की, मतलब लाइट है, दिन है या रात है, इसका पता करने के लिए यूज़ होती है। इतना डिटेल में नहीं जाता मैं, वापस से आ जाता हूँ वही टॉपिक से। विटामिन ए बोल देता हूँ। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से मेनली अपनी आंखें होती है ना, आंखें पे, आंख होती है ना, आईज, उस पर इफेक्ट आने वाला है। अच्छा, विटामिन ए के सोर्स क्या होते हैं? तो फिश लीवर ऑयल, जो फिश का जो लीवर होता है ना, उसका तेल निकाल लो, है ना, उसमें विटामिन बहुत सारा होता है। देखो, फिश के लीवर में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे विटामिन होते हैं, है ना, इसलिए फिश का लीवर होता है। जो फिश का लीवर एक सी फूड के अंदर आता है, सी फूड खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन की डेफिशिएंसी कभी होगी नहीं, ठीक है ना। जो जो इंसान सी फूड खाते हैं उनके अंदर कभी भी विटामिन की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि सारे विटामिन की पूर्ति हो जाती है, सारे न्यूट्रिएंट की पूर्ति हो जाती है। तो विटामिन ए फिश लीवर ऑयल में भी होता है ना, गाजर कैरेट के अंदर भी होता है, और बटर एंड मिल्क के अंदर भी होता है, पर कैरेट के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अगर विटामिन ए की कमी हो गई तुम्हारी बॉडी के अंदर, तो तुम्हें हो सकता है जीरोप्थेलमिया। ओप्थेलमिया का मतलब होता है दिखाई देना, या फिर आंखों से रिलेटेड होता है। ओप्थेल्मोलॉजी होता है आई स्पेशलिस्ट। तो ओप्थेलमिया होता है, जीरो मतलब जीरो, मतलब जब दिखना ही बंद हो जाए। तो जीरो ऑप्थेलमिया मतलब होता है जब तुम्हें दिखना ही बंद हो जाए, तुम आंखों से बिल्कुल अंधे हो जाओ, तो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। तो जीरोप्थेलमिया होता है दिखना ही बंद हो जाए, तुम्हारी आंखें देख ही नहीं पा रही है कुछ भी, तो उसे बोला जाता है जीरोप्थेलमिया, जो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। ये क्यों होता है? हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आइज। कॉर्निया होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से लाइट होगी वो क्या नहीं हो पाएगी, अंदर की तरफ नहीं आ पाएगी। समझे मेरी बात को? तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस बोला जाता है इसको, कंप्लीट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। अगर बात करें विटामिन ए की कमी से दूसरी डिजीज भी होती है जिसका बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? कलर अलग अलग दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। पर नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होगा? तुम्हें रात को दिखना बंद हो जाएगा। मैं बोला था ना, अपने आंखों के अंदर रोड होती है, क्या होती है? रोड होती है, जो रात में दिखाने में मदद करती है। पर क्या होगा? विटामिन ए की कमी के कारण रोडोप्सिन कम हो जाएगा। रोडोप्सिन रोड सेल के अंदर मिलता है। रोडोप्सिन की कमी की वजह से अपन को रात को दिखाई नहीं देगा, इसलिए अपन को रात का अंधापन आ जाएगा, है ना। और जीरोप्थेलमिया में तो ना तो रात को दिखाई देगा ना सुबह का दिखाई देगा। अगर विटामिन ए की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी, लंबे टाइम तक डेफिशिएंसी की वजह से जीरोप्थेलमिया हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ गाजर खाते रहो, गाजर खाते रहो, ताकि तुम्हें विटामिन ए मिलता रहे और जीरोप्थेलमिया और नाइट ब्लाइंडनेस जैसी डिजीज से तुम बचते रहो। नाइट ब्लाइंडनेस तो फिर भी ठीक है, अब जीरोप्थेलमिया में तो पूरा खानी खत्म हो गई है। तो ये हो गया विटामिन ए। अगर अपन बात करें विटामिन ए फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है, तो ये अपन को ये पता होना चाहिए फैट सोल्यूबल है। अब पहला वाटर सोल्यूबल की बात कर लेते हैं, विटामिन बी, और बी कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ेंगे विटामिन B1, जिसे बोला जाता है थायामीन। क्या बोला जाता है? थायामीन। अच्छा, ये कहाँ से मिलेगा? ये हिस्ट से मिल सकता है, ये मिल्क से मिल सकता है। ग्रीन वेजिटेबल खाओ एंड क्या खाओ तुम? अनाज खाओ, है ना, सीरियल, ठीक है ना। तो ये खा सकते हो, अनाज में भी मिल सकता है। अब बात करें इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज हो जाएगी, बेरी बेरी,
क्या हो जाएगा, बेरी बेरी डिजीज हो जाएगी। अगर मैं बात करूं विटामिन B1 जिसे बोला जाता है थायामीन, और थायामीन की कमी से बच्चों एक डिजीज होगी जिसका नाम होगा बेरी बेरी, और ये स्टार मार्क लगा लेना। और बेरी बेरी में क्या होता है सर, तो बेरी बेरी में भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है बच्चों। 3 टाइप की होती है वैसे बेरी बेरी, एक होता है वेट बेरी बेरी जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, एक होता है ड्राई बेरी बेरी जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, तो नर्वस सिस्टम वाली है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें रिटार्डेड ग्रोथ रुक जाएगी बेरी बेरी के अंदर, क्या होगी, बॉडी की ग्रोथ है रुक जाएगी। तो विटामिन B12 की भी पूर्ति होनी जरूरी है। विटामिन B12 का दूसरा नाम याद रख लेना, थायामीन बच्चों, थायामीन, है ना। जैसे बेरी बेरी डिजीज हो जाती है बच्चों, जिसकी कमी से बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। अच्छा, विटामिन B2 को क्या बोला जाता है, राइबोफ्लेविन, क्या बोला जाता है बच्चों, विटामिन B2 मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, B2 मतलब ऐसे याद रख लेना। तो विटामिन B2 कैसे मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, है ना। जो एक का वो जो व्हाइट मटेरियल होता है ना, एक के अंदर 2 चीज़ होता है, एक येलो होता है एक व्हाइट होता है, उसके अंदर व्हाइट के अंदर मिल जाएगा, लीवर के अंदर मिल जाएगा, किडनी के अंदर मिल जाएगा। तो किसी की किडनी चेप लो, लीवर चेप लो, है खा जाओ सबको। एनिमल्स के अंदर विटामिन B2 राइबोफ्लेविन मिल जाएगा। अच्छा सर ये बताओ कि ये तो मिल तो जाएगा, ये तो कहानी अलग है, ये तुम्हें मिल जाएगा कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये बताओ कि इसकी कमी से क्या होगा, इसके कमी से आएगा, क्या आएगा, किलोसिस हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, किलोसिस हो जाएगा, किलोसिस डिजीज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, किलोसिस के अंदर क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। कईयों के होठ फटे होते हैं ना, जैसे अपने ऊपर वाला होठ होता है, ऊपर वाला होठ के बीच में क्या होता है, फिसर आ जाएगा, है ना, तो इसे बोला जाता है किलोसिस। क्या बोला जाता है, किलोसिस एक डिजीज होगी, विटामिन B12 की प्रेजेंस में होगी, विटामिन B12 नहीं सॉरी B2 की प्रेजेंस में होगी, एब्सेंस में सॉरी, विटामिन B2 की एब्सेंस की वजह से या फिर डेफिशिएंसी की वजह से, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से अपने ऊपर वाले होठ होते हैं वो क्या हो जाएंगे, उसकी फिशरिंग हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, फिशर बन जाएंगे, उसमें क्या हो जाएंगे, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर किलोसिस में क्या होता है, फिशरिंग एट द कॉर्नर ऑफ माउथ एंड लिप के बीच में क्या हो जाएंगे, मतलब प्रॉपर क्या होंगे, वो जुड़ नहीं पाएंगे विटामिन B2 की कमी से, है ना। और डाइजेस्टिव डिजीज भी होगी, मतलब डाइजेशन वाली दिक्कत भी आनी स्टार्ट होगी, और बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन। कई बार अगर तुमने ओल्ड एज इंसानों से मिले होंगे तो उनकी सुना होगा तुमने कि मेरे हाथ पाँव जल रहे हैं, है ना, किसी की स्किन ऐसा लगने लग जाएगा विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B राइबोफ्लेविन की कमी से ऐसा लगेगा कि सूरज होता है ना, है ना, रवि सन, देखो राइबोफ्लेविन, देखो याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखो विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है, और राइबो में आर होता है, वो चीज रवि को रिप्रेजेंट करता है, और रवि किसका नाम होता है, सन का नाम होता है, किसका नाम होता है, सन का नाम होता है। और सन क्या होता है, स्किन को जलाएगा नहीं जलाएगा, हाँ। तो राइबोफ्लेविन क्या होता है, राइबोफ्लेविन की कमी से क्या हो जाएगा, स्किन जलने लग जाएगी, पहली बात। दूसरा बात B2 है, B2 मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, B2 मतलब क्या होता है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, किसको, होठों को 2 पार्ट में डिवाइड करना ही क्या होता है, किलोसिस होता है। तो ये विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B2 जिसे बोला जाता है राइबोफ्लेविन, जिसे याद रखना रवि का दूसरा नाम होता है सूरज, ठीक है ना। तो ये कहानी यहाँ से याद आ जाएगी, तुम्हें मेरे हिसाब से याद रख लोगे, और बाकी अगर तुम्हारे को दिमाग में कोई ट्रिक आती है तो तुम अपने हिसाब से याद रख लेना। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट विटामिन की, विटामिन B6 की। किसकी बात करने वाले बच्चों, विटामिन B6 की, जिसका नाम होता है पायरिडोक्सिन बच्चों, पायरिडोक्सिन। और ये मिलेगा हिस्ट, मिल्क, एग का योक, है ना, और सीरियल्स एंड ग्राम्स मिलेंगे, ठीक है ना। और इसकी कमी से एक बहुत ही, जैसे होता है ना कभी कभार अपने पेट के अंदर मरोड़े चलते हैं, इसका बोला जाता है कॉन्वोल्यूशन। क्या बोला जाता है, कॉन्वोल्यूशन, है ना। तो कॉन्वोल्यूशन होने स्टार्ट हो जाएंगे, पेट के अंदर मरोड़े लगने स्टार्ट हो जाएंगे। मरोड़े मतलब पेट में ऐसा लग रहेगा कि इंटेस्टाइन होगी, वो घूम रही है चारों तरफ से, एकदम पेट दर्द करने लग जाए दूर से, है ना। तो ये कमी से, किसकी कमी से होता है, विटामिन B6 की कमी से होता है। और ये 3 तो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ये तुम बार बार भूल जाओगे, मेरे को पता है, बाकी तो तुम याद रख लोगे। ये 3, B1 से बेरी बेरी, B2 से क्या होगा, किलोसिस हो जाएगा, और इसके होगा कॉन्वोल्यूशन, ठीक है ना, कॉन्वोल्यूजन होते हैं, जैसे मरोड़े लगना, ठीक है ना, पेट में मरोड़े लगने, ये बोल सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B12 की, जो मिलता है मीट के अंदर,
फिश के अंदर, एग के अंदर और कर्ड के अंदर। विटामिन B12 तुम्हें अच्छे से पता है कर्ड के अंदर मिलता है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ विटामिन B12 मिल्क अच्छा होता है या फिर कर्ड, तो मैं बोलता हूँ ऐसा कर्ड को रेफर करो। तुम्हें अगर कहीं 1 लीटर मिल्क पीना हो और तुम्हें 1 लीटर दही खाना हो तो तुम दही को रेफर करो, क्योंकि दही में क्या होता है, वो सारी चीज़ें तो है ही जो मिल्क के पास थी, पर उसके साथ साथ यहाँ पर एक विटामिन B12 भी होता है, इसलिए कर्ड में बोलता हूँ दही होता है। कर्ड में क्या होता है, सॉरी विटामिन B12 होता है। तो विटामिन B12 कहाँ होगा, इन सब में होगा, दही में भी होगा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये तुम बायो में पढ़ते भी हो। एनसीईआरटी में लाइन लिख रखी है कि मिल्क से जब कर्ड बनाया जाता है उसमें विटामिन B12 होता है। बच्चों क्या होता है, विटामिन B12 होता है। विटामिन B12, अच्छा, जब विटामिन B12 की कमी से क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी डेफिशिएंसी हो जाएगी और इन हीमोग्लोबिन है ना। देखो इसमें क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया में क्या होगा, जो एक होता है मेच्योर आरबीसी, एक होता है इमेच्योर आरबीसी। जब यहाँ पर तुम्हें पता है कि एक मेच्योर आरबीसी से अपन इमेच्योर आरबीसी से मेच्योर आरबीसी बनाते हैं। इमेच्योर कैसे, जिसमें इमेच्योर वो होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है, और मेच्योर में जिसमें न्यूक्लियस की बजाय क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इमेच्योर आरबीसी से जब मेच्योर आरबीसी बन रही होगी तो उसको बनाने के लिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। विटामिन B12 की कमी की वजह से क्या होगा, ये इमेच्योर आरबीसी बनेगी नहीं, यानी मेच्योर आरबीसी बनेगी नहीं, और वो आरबीसी किस में रहेगी, इमेच्योर रहेगी। इसका मतलब इसमें क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम होती है। देखो मेच्योर आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस खत्म होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर होता है केवल और केवल हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को भरने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके न्यूक्लियस को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और यही का बात करूँ, अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है या नहीं होता, होता है, तो अगर किसी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस है तो वो इमेच्योर है, उसको मेच्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके न्यूक्लियस को हटा के वहाँ पर हीमोग्लोबिन डालना पड़ेगा। पर इस प्रोसेस को करने के लिए विटामिन B12 की और फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है ना। और इसकी विटामिन B12 की कमी की वजह से ये इमेच्योर आरबीसी क्या हो जाएंगी, ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी, और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम होता है तो उसको बोला जाता है एनीमिया। और जब आरबीसी की कमी, जब इमेच्योर आरबीसी ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाती है तो इसको बोला जाता है पर्नीशियस एनीमिया। एनीमिया कई टाइप के होते हैं, जिसमें से पर्नीशियस एनीमिया एक हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। हीमोलाइटिक एनीमिया बोला जा सकता है इसको, ठीक है ना। ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होगा पर्नीशियस एनीमिया। कौन सा एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से होगा, है ना। विटामिन B12 की कमी से इमेच्योर आरबीसी ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, जिससे बनेगा एनीमिया, ठीक है ना। और इसका नाम होगा पर्नीशियस एनीमिया। अगर बात करते हैं विटामिन 6 की, विटामिन 6 नंबर के विटामिन की बात करते हैं, जिसका नाम होता है विटामिन C, जिसको एस्कोर्बिक एसिड भी बोल देते हैं। और एस्कोर्बिक एसिड तुम्हें पता है ना, ज़्यादातर सिट्रेसी फैमिली में मिलता है। विटामिन C जिसको बोला जाता है वो सिट्रेसी फैमिली में मिलता है, जो कड़वे होते हैं ना, सिट्रेसी फैमिली, जैसे सिट्रेसी फैमिली हो गया, आंवला हो गया, है ना, और ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है। और विटामिन C की कमी से मसूड़ों के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग इन गम में, तो इसको डिजीज को बोला जाता है स्कर्वी। क्या बोला जाता है, स्कर्वी, विटामिन C की कमी से। और विटामिन D तो तुम्हें पता है ना, जब अपन बाहर की सनलाइट में बैठेंगे ना तो अपन को विटामिन D मिलेगी। और तुम्हें पता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये चाइल्ड के अंदर रिकेट्स डिजीज कर देता है और ओस्टियोमलेशिया कर देता है, किसके अंदर है, अडल्ट के अंदर। तो याद रखना विटामिन D की कमी से चाइल्ड के अंदर तो होगा रिकेट्स, है ना, और ओस्टियोमलेशिया कहाँ होगा, अडल्ट के अंदर। तो पूछा जा सकता है कि विटामिन D की डेफिशिएंसी से अडल्ट में कौन सी डिजीज होती है बच्चों, और चाइल्ड में कौन सी डिजीज होती है। अगर विटामिन D की कमी अगर चाइल्ड के अंदर आ जाएगी तो वहाँ पर रिकेट्स डिजीज होगी। रिकेट्स में क्या होता है, बोन होगी, वो क्या होगी, सीधी नहीं होगी, कैसे हो जाएगी, आर्डिटेरी हो जाएगी। तो बोन डिफॉर्मेशन इन चाइल्ड, तो क्या हो जाएगा, बोन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डीफॉर्म हो जाएगा। डीफॉर्म मतलब उसकी फॉर्मेट क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। फॉर्मेट है, मान के चलो ये बोन है, बोन सीधी होनी चाहिए थी, पर वो बोन कैसी होगी, अब आर्डिटेरी होगी। तो रिकेट्स डिजीज में क्या होता है, जैसे किसी के देखे होंगे तुमने पाँव ऐसे हैं, किसी बच्चे के पाँव ऐसे हैं, समझ रहे मेरी बात को। ऐसा इसलिए होता है पाँव, जैसे कि मान के चलो किसी बच्चे के पाँव ऐसे होते हैं खुले हुए, है ना। क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी बोन होती है वो अच्छे तरीके से फॉर्म नहीं हुई, वो उसकी बोन क्या होगी, डीफॉर्म होगी। तो बोन डिफॉर्मेटीज इन चिल्ड्रन, इसे बोला जाता है रिकेट्स। अगर ओस्टियोमलेशिया में क्या होता है, बोन सॉफ्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी,
है ना, और जॉइंट के अंदर क्या हो जाएगा, पेन होगा। तो सॉफ्ट बोन एंड जॉइंट पेन होगा इन अडल्ट, इसे बोला जाता है ओस्टियोमलेशिया। और ओस्टियोमलेशिया भी किसकी कमी से होता है बच्चों, विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से क्या, कौन सी डिजीज होती है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ओस्टियोमलेशिया इन अडल्ट। अगर बात करूँ विटामिन डी के सोर्स की, तो ये ये क्या होता है, एक्सपोज टू सनलाइट। अपनी बॉडी को कहाँ एक्सपोज कर दो, सनलाइट में एक्सपोज कर दो, है ना। फिश एंड एग के अंदर भी विटामिन डी बहुत सारा मिलता है, ठीक है ना, एग के अंदर। अब बात करते हैं विटामिन ई, जिसको विटामिन ई को बोला जाता है ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, सुंदरता के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये मिलता है वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर, लाइक ए वीट, ग्राम ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल etc, मतलब इन सब में मिल सकता है, एक्सेट्रा, इन सब में मिल सकता है विटामिन ई। विटामिन ई को बोला जाता है ब्यूटी विटामिन, और इसकी कमी से बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, जिसमें से बात करें तो यहाँ पर इंक्रीज आरबीसी की क्या हो जाएगी, फ्रेजिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब क्या होगी, वो आरबीसी टूटने लग जाएगी। अगर आप फ्रेजिलिटी क्या होता है, फ्रेजिलिटी क्या होता है, मतलब ऐसा मान के चलो कि एकदम जैसे होता है ना कि नमक का एक ढेर होता है, उसके ऊपर अपन हथौड़ा मारेंगे तो नमक के ढेर क्या हो जाएंगे, एकदम से टूट जाएगा ना पूरा। ऐसे क्या होता है, आरबीसी को अगर मैं थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे आरबीसी पे, तो आरबीसी पूरी टूट जाएगी। तो क्या होता है, इंक्रीज फ्रेजिबिलिटी ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी को थोड़ा सा अगर झटका लगा तो वो टूट सकती है ना। किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से, जिससे क्या होगा, आरबीसी की डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाएगी, समझ रहे हो बात को, और मस्कुलर वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, और मसल लटकने लग जाएगी, और लटकने के करने से बुढ़ापा आ जाएगा, है ना, और ओल्डनेस दिखने लग जाएगी। तो विटामिन ई होता है, विटामिन ई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटी एजिंग में। किसमें, एंटी एजिंग में। और विटामिन सी भी एंटी एजिंग में काम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है, विटामिन सी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है बच्चों, ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये फ्री रेडिकल को कम करता है बॉडी के अंदर, और एंटी एजिंग भी होता है, इसलिए नींबू खाना चाहिए, ठीक है ना। और विटामिन ई होता है ना, विटामिन ई होता है ब्यूटी विटामिन बोला जाता है बच्चों इसको। इसके सोर्स मैंने बताए, पर विटामिन ई के कैप्सूल भी मार्केट में मिलते हैं, पर फिर भी उनको ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। और ये ब्यूटी विटामिन होते हैं, सुंदरता बनाते हैं, कई तो इस पर चेहरे पे लगाते हैं, कई तो इसको क्या करते हैं बच्चों, चेहरे पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानियाँ हैं, ये सारी कहानियाँ अपने बातें कर ली। अब बात करते हैं इंक्रीज, ये हो गया आरबीसी टूटेगी इसमें, ठीक है। अब विटामिन के ब्लड क्लोटिंग के अंदर यूज होता है, किसके अंदर यूज होता है, ब्लड क्लोटिंग के लिए। अगर ब्लड क्लोटिंग अच्छी नहीं हो रही है, इसका मतलब विटामिन के की कमी हो सकती है ना। अगर विटामिन के की कमी की वजह से ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी अच्छे से, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, उसमें विटामिन के मिलता है। इंक्रीज अगर इसकी कमी से, तो इनकी कमी से क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा। पहले जो ब्लड क्लोटिंग हो रही थी वो 2 मिनट में हो रही थी मान के चलो, अब होगी 10 मिनट में, तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होगा, विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लोटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम, मतलब ब्लड क्लोटिंग में जो टाइम लग रहा था वो इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ब्लीडिंग अब लंबे टाइम तक होगी, इसका मतलब विटामिन के की कमी से ब्लड क्लोटिंग देरी से होगी, है ना, टाइम बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ये पूरी कहानी हो गई सारे विटामिन की। विटामिन के ब्लड क्लोटिंग के अंदर, विटामिन ई ब्यूटी विटामिन, है ना, और आरबीसी को ख़त्म कर देगा, और क्या कर देगा, ये मसल को वीकनेस बना देगा। रिकेट्स एंड विटामिन डी, किसके, रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया, विटामिन सी स्कर्वी डिजीज। एंड बात करें विटामिन B2 पर्नीशियस एनीमिया, विटामिन 6 किसके लिए आएगा, कोन्युलेशंस के लिए आएगा, और विटामिन B2 है ना किसके लिए आएगा, किलेशंस के लिए आएगा, और बेरी चेलोसिस के लिए आएगा ये, है ना। और वेरी विटामिन B1, और यहाँ पर जीरोप्थेलिमिया और नाइट ब्लाइंडनेस आ गया विटामिन ए। ये सारी कहानी आ गई। और इसके बाद में अपन विटामिन खत्म हो गया, विटामिन के बाद में अपन स्टार्ट करने वाले न्यूक्लिक एसिड। और जिसको तुम बायो वाले तो इसको लेना चाहे तो ले ले, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। जेई वालों के लिए आगे वाली वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि अभी तक जितना हो गया वो तुम्हारा बायोमोलिक्यूल हो गया। बायो वालों के लिए बायोमोलिक्यूल खत्म है मेरी साइड से। फिर भी अगर तुम्हें क्लासेस लेनी है ना, थोड़ा मोटा देख लेना कहीं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रह गई हो, ठीक है ना। फिर भी थोड़ा मोटा देख लेना, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। पर आगे वाली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जेई वालों के लिए बनाऊंगा, ठीक है।